वालेकुम, मैं हूँ हाजरा एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गेस्ट शेफ। मैं आज आपको लेके आई हूँ हैम्पस्टेड में एंड यहाँ एंजॉय कर रही हूँ आपके साथ लंदन का परफेक्ट ऑटम का मौसम। जब बारिश ख़त्म हो जाती है आसमान में रंग ही रंग होता है रेनबो की वजह से, एंड उसी तरह हमारी एपेटाइट भी थोड़े से खेल खेलती है हमारे साथ। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं एक ऐसी डिश जो परफेक्टली जाती है मौसम के लिहाज से, उनके हाथों से जिनको खाना बनाने का बहुत शौक है। इवेंट प्लानर हैं लंदन में। हम मिलने जा रहे हैं हाजरा अहमद से। ओह हेलो, हाउ आर यू? हेलो, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। अब हमें पता है कि खाना बनाने का तो तुम्हें शौक है ही, तो खाने बनाने का पैशन कब से स्टार्ट हुआ? मेरी उम्र यंग थी जब मैं वेजिटेरियन बनी। पहले तो अम्मी और नानी माँ फैबुलस कुक्स, उनको बहुत पकाने का शौक था, बहुत काबिल कुक्स थी। एंड वेजिटेरियन खाने में बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है? मिल जाती है। इट्स द वे यू फ्यूजन इट अप एंड द वे यू मिक्स डिफरेंट cuisines together. I like to always mix the two. और खाने बनाने का क्रेडिट किसको देती है? I think my mom. So आज की डिश में क्या बनाने जा रही हो? This is actually a mix. This is a Mughal biryani. As you know, biryani is from the Mughal court. So my grandmother taught my mother taught me. But being vegetarian, I slightly changed it because I've added instead of chicken, paneer. अच्छा। Cottage cheese और फिर उसमें मैंने mushrooms और truffles का इस्तेमाल किया है to make it a little bit more interesting. As you know, the weather these days is awful, but it's great for exotic mushrooms and truffles. तो आई थिंक जल्दी से कॉफ़ी ख़त्म करते हैं एंड देन लेट्स स्टार्ट कुकिंग। Perfect. वेलकम बैक। हम आ गए हैं मेरे किचन में एंड अब हम फाइनली बनाने जा रहे हैं वो डिश जिसको दम में भी टाइम लगेगा, जिसके प्याज ब्राउन होने में टाइम लगेगा। क्या बना रहे हैं जी? आज हम बना रहे हैं बिरयानी, बट ये बिरयानी चिकन या मीट बिरयानी से थोड़ी मुख्तलिफ है। इसमें हम वेजिटेरियन वर्जन बना रहे हैं विद पनीर, मशरूम्स एंड ट्रफल। सो बिरयानी समझ आती है, पनीर भी है इसमें मशरूम भी है, बट ये ट्रफल का जो ट्विस्ट आपने डाला है इसमें? जी, ट्रफल मी माई चिल्ड्रन, मेरा पेट डॉग एंजेलो है जो पहले आपसे मिली हैं। ही इज़ द हंटर, ही फाइंड्स दीज ट्रफल्स इन इटली। तो आज जो हम जिस ट्रफल से पकाने जा रहे हैं, विच इज़ दिस तारतूफो नेरो ब्लैक ट्रफल, दिस इज़ व्हाट वी विल कुक विद टुडे। ठीक है, सो ये पूरा जाएगा इसमें? पूरा तो नहीं जाएगा, इसका मैंने पेस्ट भी एक का पेस्ट थोड़ा सा बना के रख लिया है और थोड़ा सा फ्रेश हम ट्रफल स्लाइस करके डालेंगे खुशबू के लिए। अच्छा, जो आपकी डिश बनाना चाहते हैं और वो इटली नहीं जा सकते, तो वो ये ट्रफल को कैसे? ट्रफल पेस्टो आप खरीद सकते हैं, ठीक है। आपको ये अच्छे फूड स्टोर्स, गवर्नमेंट स्टोर से मिल जाएंगे। बट ट्रफल ऑयल बिल्कुल ना इस्तेमाल करें बिकॉज उसमें कोई चीज़ रियल नहीं है, सिंथेटिक है। ठीक है। तो पेस्टो से काम चला सकते हैं, ट्रफल सॉल्ट से चला सकते हैं, ड्राइड ट्रफल से चला सकते हैं। एंड ऑब्वियसली जैसे उन्होंने कहा कि वो सेफ़ भी नहीं है और उसमें एक्सपेरिमेंट करने की बिल्कुल कोशिश ना कीजिए। इसका इल्म हासिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है, ऑयल में कैसे यूज़ करना है, बिकॉज इट कैन बी वेरी हार्मफुल। सबसे पहले तो प्याज से स्टार्ट करते हैं क्योंकि कोरमे की बेस कितने? इज अनियंस 2 देते हैं आप। 2 प्याज। थैंक यू। सो वी कैन स्टार्ट चॉपिंग इनको। प्याज वाइट या लाल, ये आपकी प्रेफरेंस की बात है। ठीक है। आई थिंक चिकन के साथ लाल प्याज के जगह आई थिंक सफ़ेद प्याज बेहतर फ्लेवर आएगी। क्योंकि वेजिटेरियन है सो इसमें लाल प्याज ठीक है। क्योंकि हम मीट की बिरयानी नहीं बना रहे हैं, वेजिटेरियन बना रहे हैं। आजकल विंटर है इंग्लैंड में तो मशरूम्स सीज़न में। ठीक है। तो मैंने सोचा कि कुछ हम पोर्टेबल मशरूम्स, नॉर्मल मशरूम्स, एक्जॉटिक मशरूम्स का इस्तेमाल करें। गरम मसाले का यूज़ बहुत ज़रूरी है, जिसमें इलायची, ज़ीरा, अपनी लौंग, काली मिर्च का इस्तेमाल और सिनेमन स्टिक्स, दालचीनी जिसको हम कहते हैं, उसको हम पहले ब्राउन कर लेंगे तेल में ताकि उसका जायका आ जाए। फिर हम प्याज, या पहले आप प्याज ब्राउन करके निकाल के पीस लें, फिर उसी तेल में आप थोड़ा सा गरम मसाला फ्राई कर लें, थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको पीस लेंगे। ऑयल? जी, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है हमने। नॉर्मली मैं ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। थोड़ा सा ऑयल डाल दें या कभी कोकोनट, ऑर्गेनिक और कोकोनट ऑयल से भी पका सकते हैं। हाँ। यूजली तो मैं कोकोनट ऑयल से पकाती हूँ, पर आज मैंने कहा चले स्पेशल हम बना रहे हैं तो इसमें थोड़ी ऑलिव ऑयल डाल देते हैं। प्याज हो गए। ठीक है। अच्छा, मैं चाहती हूँ आप लोगों को बताएं, आप 16 ईयर्स से
इवेंट्स कर रही हैं लंदन? 16 साल से I started events when I was at Akshi University for Cancer Research UK. I think events where you've covered a lot of them also. So that's something I started in university as a charity event. And वैसे तो मैंने photography में major किया हुआ है, but then I just enjoyed doing events so much, and it became a hobby that turned into a profession because I really enjoyed them. तो बड़ा enjoy मैं करती थी, फिर इंशाल्लाह slowly by slowly team बनाई. And do a lot of fashion weeks, do shows in America, Pakistan and Dubai. But of course London मेरा base है तो ज़्यादा events मैं London में करती हूँ. Corporate events भी करती हूँ, fashion weeks भी करती हूँ, and mainly fashion inspired events. So not just London, but काफ़ी events आपने all over the world भी किए हैं. जी. What has been your favorite? One of my favorites was in Chicago. Modest Fashion Week हमने last year किया था, जो बहुत ही अच्छे designers से मुलाकात हुई, बहुत अच्छे लोगों के साथ मौका मिला काम करने का. सो बहुत इंजॉयबल था. यहाँ से मेरी पूरी टीम हम लेके गए थे, तो बड़ा मज़ा आया उस शो में. अच्छा, प्याज लाल होने में जनरली हम लगते हैं एटलीस्ट 10 मिनट भी लग सकते हैं, 15 मिनट भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका हॉब इलेक्ट्रिक है या गैस का है. बिल्कुल. इसमें एक चीज़ हाजरा मैं कहना चाहूँगी कि लोग जो हैं बहुत रश करते हैं प्याज को. स्लो आंच पे पकाते हैं तो पानी निकल जाता है, हाई आंच पे पकाते हैं तो अंदर से कच्ची रह जाती है, बाहर से लाल रहती है. सो मीडियम आंच पे प्याज का धीरे धीरे आपने करें, इसको प्यार से पकाना. तो जल्दी ना करें. बिल्कुल जल्दी नहीं करें, बिकॉज उससे जो है ना काम ख़राब होता है. Being a vegetarian, you've become very restrictive of आप क्या क्या खा सकते हो या वेरिएशन बहुत है? You know हजरत, ये बिरयानी जब मैं बनाती हूँ दावतों पे बनाती हूँ अपने वेजिटेरियन दोस्तों के लिए, सबसे ज़्यादा मीट ईटर्स इसको खाते हैं. अच्छा. सो आई जस्ट फील के वेजिटेरियन फूड डजंट हैव टू बी ब्लैंड. लोग कहते हैं बोरिंग होती है, चॉइस नहीं होती. आप खुद खा के देखिएगा. You know, so a lot of people बहुत enjoy करते हैं वेजिटेरियन फूड को, क्योंकि the way आप फ्लेवर्स उसमें कैसे पकाएं, whether you're using tofu, whether you're using पनीर, उसी मसालों के साथ you can cook the same thing. प्याज तकरीबन ब्राउन हो चुके हैं एंड इनसे अब हम ऐसे करते हैं चावल जो आपने 1 घंटा कहा था भिगोने के. 1-2 घंटे जितनी पहले आप भिगो के रख दें. और चावल जो है बासमती राइस बहुत ज़रूरी है इसके लिए. Pakistani basmati, one of the finest in the world. I feel I've tried lots of rices, but मेरा favorite is any good brand from Pakistan, but must be basmati. क्योंकि बिरयानी के लिए एक अलग दाना होना, लंबा दाना होना और राइस में खुशबू होना बहुत ज़रूरी चीज़ है. अच्छा, राइस करने से पहले मैं दिखा दूँ हाजरा, कलर काफ़ी ब्राउन हो गया है, तो इसको हम बंद करके रख सकते हैं. ठीक है. ताकि फिर हम स्टार्ट कर लें विद योर राइस. और इसमें ये पानी पहले से उबल रहा है. अब इसमें भिगो के मैंने रख दिया है. इसमें हम राइस जो है करके, ये हमारा राइस हो गया. इसको ढकना है? नहीं, खुले हाथ पकेगा. ये हमारी बंद हो गया. इसको हम क्या करेंगे हाजरा, पीस के इसका पेस्ट बना लेते हैं. ठीक है. दिस इज बंद. प्याज आपको देख लिए आपने जिस तरह लाल हुए हैं. अच्छा खासा 15 मिनट्स लगे हैं इनको, कोई रश में लाल नहीं किया. अब इसको ब्लेंडर में ये एक प्यूरी फॉर्म में बनाएंगी. बिल्कुल, थोड़ा सा गर्म पानी डाल के. तो वो आप दिखा दें कि कैसे करेंगी. ठीक है. एंड उसकी रीज़न भी बता दें कि वो क्यों करेंगी, ब्लेंडर में क्यों करेंगी. क्योंकि इट्स नॉट अ नॉर्मल सालन, ये कोरमा है. कोरमा इज़ अ वेरी रॉयल डिश और उसमें हम प्याज के टुकड़े मुंह में आएंगे तो सही नहीं लगता. कोरमा स्मूथ होता है, तो उसको स्मूथ रखने के लिए हम इसको प्यूरे बना के, ठीक है, फिर पनीर के साथ या चिकन या मीट के साथ पकाएंगे. ठीक है. तो ये हम इसमें प्याज निकाल के जग में आप डाल दें, या आपके पास अगर हैंड हेल्ड ब्लेंडर है तो उससे भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के. ठीक है ना. इसमें हम पानी डाल देंगे थोड़ा सा और फिर इसको थोड़ा सा पेस्ट बना के पीस लेंगे. ठीक है. तो इसमें इसकी हम बनाते हैं पेस्ट एंड फिर इसको वापस हम पॉट में डाल देते हैं. चलो हाजरा, अभी हमारा पेस्ट रेडी है. इसको हम साइड पे रख लेते हैं. अब हम अपना गरम मसाला, थोड़ा सा ऑयल, अगर हाजरा आप मुझे पकड़ा दो. थोड़ा सा ऑयल, और अगर नॉन स्टिक में पकाएंगे तो ऑयल का इस्तेमाल कम हो जाएगा, जो आई थिंक इज द बेस्ट.
अच्छा, अब इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला अलग करके रखा है, जिसमें हमारी काली मिर्च, थोड़ा सा हमारी लौंग खुशबू के लिए, और थोड़ा सा हमारा सिनेमन स्टिक। ठीक है। अच्छा, सिनेमन स्टिक जो है मैं क्या करती हूँ, इसमें भी आप डाल सकते हैं जायके के लिए। इसको तो चम्मच से अगर आप हिला दो हाजरा, ठीक है। तो इसको जब तक ये लाल होता है फिर वी कैन स्टार्ट कुकिंग विद द पनीर को कट कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारे मसाले तैयार तकरीबन हो गए एंड पनीर आपने देखा इन्होंने छोटी डाइसेस में काट दी है और इसको फ्राई कर रही हैं। अच्छा, ये इन्होंने कहा कि आप इसमें कभी-कभी फ्लावर से कोट भी कर देते हो ना? अगर आप नॉन स्टिक ना हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि नॉन स्टिक है तो आज मैंने नहीं किया। ठीक है। हमें चेक करना है कि चावल, बिल्कुल चावल बिरयानी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उबले हुए कंसिस्टेंसी हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि एक कन्नी हम छोड़ के इसको पकाएं, क्योंकि ये दम पे भी पकता है। अभी आई थिंक थोड़ी सी और इसको, ठीक है, 2-3 मिनट और, बट नज़र आपने रखनी है। पनीर आई थिंक ऑलमोस्ट हो गई है। अब इसमें हम, क्योंकि चिकन के तरह फुल तो पकाना नहीं है, कॉटेज चीज़ तो वैसे ही खा सकते हैं, बट क्योंकि हम कोरमे में डाल रहे हैं, क्रिस्पी करना है, बाहर क्रिस्पी करना है। बिल्कुल। अब हम इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन पेस्ट हमने पहले बना के रख लिया था, तो इसमें थोड़ा सा अदरक, और अदरक अगेन कम इस्तेमाल है क्योंकि मीट नहीं है, मीट में मैं ज़्यादा डालती हूँ। अदरक लहसुन इसमें थोड़ा कम है, और ये इसको थोड़ा हमने ब्राउन कर लिया। अब इसमें मसाले स्टार्ट करेंगे डालना। ओके, चम्मच ले लेती हूँ। देखने वाले देख रहे होंगे बिरयानी बन रही है, लेकिन टमाटर कहाँ हैं? वो तो वहाँ बेचारे बैठे हुए हैं। अच्छा, ये मुगलाई बिरयानी है, इसमें बिल्कुल टमाटर नहीं डलता। अच्छा, अब आ जाओ, ये पनीर रेडी है, गार्लिक जिंजर पक चुका है। अब इसमें हमने पाउडर मसाले डाल। ठीक है, ठीक है ना? तो लेट्स स्टार्ट। आपकी लाल मिर्च, आपका गरम मसाला, नमक एंड धनिया पाउडर। ठीक है, ठीक है, बस यही मसाला है, इसमें कोई रंग नहीं डालती। ओके, आई जस्ट फील ये, आई थिंक आपकी कश्मीरी मिर्च लग रही है। 1 चम्मच हम धनिया डालेंगे, 1 चम्मच हम मिर्च डालेंगे। खाना स्पाइसी पसंद है आपको या माइल्ड? मुझे तो बहुत चटपटा खाना पसंद है, स्पाइसी। बच्चों को भी मुझे आदत डाल दी है मैंने। यस, कभी ज़्यादा हो तो दही के साथ खा लेते हैं वो लोग, बट बनेगा स्पाइसी। बनेगा स्पाइसी। मैंने मिर्च, आप कैसे खाते हो? मुझे पसंद है स्पाइसी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ माइल्ड रखूँ। अच्छा, तो फिर मैं आधी और डाल सकती हूँ मिर्च के? नहीं, आप डाल लो। क्योंकि आप देखो ना, चावल भी इसमें 2 कप है, जो चावल पे अभी हमने नजर रखनी है। चावल पे नजर रखनी। बिल्कुल, इसको मुझे एक ही ड्यूटी दी थी। इसको निकाल के, हाँ, आई थिंक चावल इज रेडी। हमेशा आप खा के देख लो, इफ यू फील। इसको हम बंद कर देते हैं। बंद कर दें, दम के लिए रेडी है। ब्रेक लेते हैं जल्दी से, बिकॉज ये चावल हमें निकालने हैं, और ब्रेक के बाद हम आपको आगे बताते हैं कि क्या करना है। हमने चावल निकाल दिए हैं पानी से, एंड अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि पनीर में मसाले भी डल गए हैं, एंड अभी आपने मशरूम भी डालने। मैं तो वेट कर रही हूँ, हमारी ये स्टार कब डलेंगे? बिल्कुल, वो बिल्कुल आखिर में। अच्छा, बिल्कुल आखिर हाँ, में। उसकी खुशबू, मेन उसमें खुशबू होती है ट्रफल की। ठीक है, बिल्कुल एंड में, बिकॉज ट्रफल तो आप खाली स्लाइस करके खाली कच्चा खाते हैं। ओके। अच्छा, अब इसमें प्याज, तेल निकल गया है, इसका मतलब कि मसाला पक गया है। अब इसमें मैं प्याज डाल दूंगी। पाकिस्तान का खाना क्या यहाँ का खाना पाकिस्तानी डिफरेंस है? नेटिव पकाने वाले पे है ना ये। चलो, ये हमारा हो गया। अब हम इसको थोड़ा आंच तेज करके इसको पकाएंगे। थोड़ा सा भी मैं इसमें दही डालूंगी। ठीक है, अगर आपके बिल्कुल कम है, स्पाइसी कम चाहते हैं, आप इसमें थोड़ी दही और डाल दें। वैसे तो मैं 4-5 चम्मच इसमें दही मिलाती हूँ 3 मिनट्स के लिए। क्रीम एक चीज़ है जो मैं बिल्कुल कोरमे में नहीं डालती हूँ। आई थिंक आप देखेंगे काफ़ी रेस्टोरेंट्स में क्रीम का इस्तेमाल बहुत है। आई थिंक वो काफ़ी एक वेस्टर्न एक चीज़ है जो क्रीम डलती है। कोरमे में दही डलती है, और प्याज जो आपने ब्राउन करके पीसी है उससे स्मूथनेस और रिचनेस आती है। तो क्रीम मैं तो बिल्कुल नहीं डालती, ना ओरिजिनल रेसिपी में डलती थी, बिल्कुल नहीं डलती थी। अभी हम इसको दम पे पकाएंगे। ओके। वैसे तो टू बी ऑनेस्ट पनीर तो पक चुकी है, जस्ट कि वो मसाले और प्याज और दही पक जाए। चलें, अब ये हाजरा, लेट्स सेव दिस बात के लिए। इसमें हम रायता, मशरूम्स कब स्लाइस स्टार्ट करते हैं करना। मशरूम्स में वैरायटी अगेन जो भी आपको सीजन में मिले, इसमें कोई फिक्स वो नहीं है कौन सी आप डालना चाहते हैं। इसको भी फिर अब फाइनली हम चॉप कर लेंगे। अगेन मशरूम्स आप जानते हैं बहुत जल्दी पकते हैं, तो आप यूज़ कर रही हो पोर्टोबेलो एंड ये वाइल्ड मशरूम, ऑयस्टर मशरूम्स हैं बिल्कुल।
इसको आप आधा करके चॉप कर लें। अगेन जितना बारीक हो उतना जल्दी पकेगा। अब इसमें हाजरा आद मशरूम्स, ठीक है, आप देखेंगी कि मशरूम्स जो हैं बहुत जल्दी पकते हैं। बिल्कुल। इसको फिर आप थोड़ा स्टर कर लें। अगेन ये अंदाज़ा है, मैं तो अंदाजे से पकाती हूँ। तो इसमें ये मशरूम्स हमने डाल दिए हैं, तो ये हमारा दम पे पक रहा है। अब इसमें थोड़ी सी हमने जायफल और जवित्री डालनी है। ठीक है, जो मेस पाउडर के नाम से आधा चम्मच, नॉट टू मच, बिल्कुल जायके के लिए। और नटमेग जो है मैं फ्रेश डालती हूँ, जैसे मैंने आपको कहा ट्रफल भी मैं फ्रेश डालती हूँ। तो इसको आप पीस लें ताकि आपको, मेरे पास वैसे ग्रेटर, ये देखें, आई थिंक हाफ टी स्पून का ये आ गया इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। एंड फ्लेवर भी आएगा, बट मोर देन एनीथिंग आई थिंक इट्स द रिचनेस ऑफ द फ्लेवर। वैसे तो मैं ये अपने लजानिया और डिफरेंट चीज़ों में भी इस्तेमाल करती हूँ, बट इसका कोरमे में बहुत ज़रूरी है टच। तो अभी हम शुड बी लेयर द चावल। जी, ये रेडी, तेल निकाल आएगा। ठीक है, तो इट्स रेडी। आई थिंक पॉट ले आते हैं वापस। अच्छा, इसमें एक चीज़ वी हैव टू आल्सो ऐड, हाँ, एप्रिकॉट्स। ठीक है। अगेन अगर आप चिकन का बना रहे हैं तो चिकन में टाइम लगेगा, क्योंकि मैं पनीर का बना रही हूँ जो काइंड ऑफ कुक्ड है ऑलरेडी, उसमें इतनी ज़रूरत नहीं है। वरना तो जब तेल निकल आता है तब मैं जायफल, जवित्री और एप्रिकॉट्स डालती हूँ। अब ये वैरायटी हमारी थोड़ी लाल वाली है, नॉर्मली आप डार्क वाली, गोल वाली डाल सकते हैं जो ड्राइड होती है, तो वो धो के डालनी होती है। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा, तो ये भी और पकेगा, बस तेल ऊपर आ जाए। ठीक है, तो हम इसको मूव कर लेते हैं एंड अपने इस पॉट को हम ले आते हैं जहाँ आप, ठीक है, लेट्स सम शफलिंग। ओके, नाउ आप क्या करेंगे आप? तो थोड़ा सा अभी हाजरा हम इसमें ज़ाफ़रान, ठीक है, ये एक्चुअली मैं इरानियन, स्पेनिश, टर्किश जहाँ का आपको अच्छा मिल जाए जी। तो ये थोड़ा सा इसको आप पीस लें। थोड़ा सा क्योड़ा से थोड़ी खुशबू आ जाती है, और थोड़ा सा पानी हाजरा आप इसमें थोड़ा सा टॉप अप कर दो, बिल्कुल थोड़ा सा, नॉट टू मच, बस। मेरी पानी की ड्यूटी लगी हुई है जी। एंड थोड़ा सा मैं येलो फूड कलर जस्ट टू टॉप इट अप इसमें डाल रही हूँ, ताकि हमारा थोड़ा सा रंग आ जाए। आप अगर देखोगे तो वो थोड़ा येलो, ठीक है। अब उसमें अगर हमारा तेल निकल गया इसका मतलब इट्स रेडी। तेल निकलने वाला आप खुला भी छोड़ सकते हो। सो अब स्टार्ट होगी बिरयानी की लेयरिंग। बिल्कुल, ये हमारा गरम है। नीचे हमने बेस में थोड़ा ऑयल डालना है, इसको जस्ट मेक श्योर तेल लग ना रहो। देखिए ऑयल आने लगे ऊपर, या थोड़ा सा ऑयल नीचे, क्योंकि हमने इसको लेयर करना, दवा चावल नीचे लग जाते हैं। बस ठीक है, ये ऑयल हो गया। अब इसमें थोड़ा सा हमने कोरमा लेयरिंग के लिए नीचे डालना है। ठीक है, चावल आप डालोगे तो वो जल जाएगा, पर अगर आपको वो क्रिस्पी चावल चाहिए तो हाँ, फिर वो एक एक्चुअली पर्शियन डिश है जहाँ ज़ाफ़रान जी और बासमती राइस को वो लोग करते हैं। चलें, अब हम इसमें चावल की लेयरिंग स्टार्ट करते हैं। As long as आपकी रेसिपी परफेक्ट है। तो इसका आई थिंक आपको बहुत इंतज़ार है। मुझे वाकई इंतज़ार है। आपको पसंद है ट्रफल्स? आई लव ट्रफल्स। तो आप वाइट खाती हैं शौक से ज़्यादा या आई लव खाते हो? बोथ। डिपेंड्स आप क्या खा रहे हो एंड चलें, बट मैंने कभी टू भी मच बिरयानी में नहीं खाया, सो चलें, आई थिंक दिस इज इनफ। अब इसमें जो हमारा मेन रॉयल स्टार इंग्रेडिएंट which is my favorite is the truffle paste, जो मैंने एक्चुअली इटली में बनाया था जब एंजेलो को बहुत सारे ट्रफल्स मिले थे। ट्रफल्स की जो शेल्फ लाइफ होती है 3 दिन, तो हम तो 4 हफ्ते वहाँ थे। तो फिर मैंने ये क्या किया, इसको पेस्ट बना के फ्रीज कर लिया था ताकि मैं प्रिजर्व कर लूँ। अब इसमें आप खुशबू सूंघो तो इट्स ऑल अबाउट द स्मेल। तो मैंने थोड़ा सा मैं फैला दूंगी क्योंकि चावल हमारे मिक्स वैसे होंगे बाद में, सारे लेयर्स आपको पता है। तो ये ऊपर के लेयर में हमने डाल दिया थोड़ा सा, और अब इसमें हम थोड़ा फ्रेश डालेंगे, जो वैसे तो काफ़ी देखने में इतना खूबसूरत नहीं लगता है ट्रफल, बट इट इज़ वन ऑफ द फेवरेट वंस। ये भी हमने इटली में ख़रीदा था। मैंने अपने बच्चों को बोला था जब एंजेलो अपना पहला ट्रफल ढूंढेगा तो फिर हम ये ख़रीदेंगे। सो दिस इज़ वेरी स्पेशल। अगेन यू कैन स्लाइस इट।
हाजरा, अगर आप इसको क्लोजअप इसका दिखाएं, या बहुत खूबसूरत, इट्स जस्ट वन ऑफ, आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रफल। आप अगर देखें द लेयर्स ऑफ इट, जितना बाहर से ये ब्लैक है उतना ही अंदर से कितना खूबसूरत है। चल, लवली। आपको ये पता ना ये कितने ग्राम्स में बिकता है? अगेन एज आई सेड, ये एक्वायर्ड टेस्ट है। एक तो इसकी टेस्ट, इसकी खुशबू और इसका दाम अगर आप पे करना चाहते हैं तो आप करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अब इसमें मैं ये थोड़े से सुराख बना के, अच्छा, इसमें अब हम क्योड़ा पानी ज़ाफ़रान का पेस्ट, ठीक है, मैंने बना के रखा है। हाँ। क्योंकि आपको पता है ज़ाफ़रान भी एक भाई मुग़ल ज़माने की एक बहुत एरा में बहुत इस्तेमाल था। तो ये क्योड़ा पानी से खुशबू आती है जब सारी चीज़ें दम लगती हैं। तो आज हमारा पूरा स्टूडियो इस खुशबू से भर आएगा। बिल्कुल। ये हमारा लवली। 20 मिनट हम दम देते हैं अपनी बिरयानी को, एंड आपसे मिलते हैं 20 मिनट में। अब इसको बस हल्का सा आपने मिक्स करना है ताकि इसका रंग रहे, खुशबू रहे। अब इसको हम इस डिश में फैला के निकाल देते हैं। बहुत सारी फ्लेवर्स रिलीज हो रही हैं क्योंकि आपने ट्रफल भी डाला है, ज़ाफ़रान भी डाला है, इसमें नट पैक भी डाला है, इसमें सिनेमन स्टिक भी गई हुई है, केवड़ा भी डाला है। तो बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स रिलीज हो रहे हैं खुशबू में। चलें, ये हमारी टेस्ट dish ready। में चिकन की बिरयानी, लैम की बिरयानी, सो ऑन ट्राई तो बहुत की हैं, लेकिन अब पहली दफ़ा पनीर, मशरूम एंड ऑब्वियसली ट्रफल की बिरयानी ये आपके लिए हाजरा ने बनाई है। खुशबू में आई कैन टेल इट्स अमेजिंग। I'll get some पनीर, I want to get some mushroom. एंड ट्रफल तो अब तक आपने हर तरफ मिक्स कर दिया है ना? जी, You're not going to try yourself? आई विल। आप लोग It's an amazing dish, and इसमें spice भी है. It's got an amazing kick. But what an invention! Thank you so much for sharing Thank you. your Nani's dish with us and making it for us. Thank you so much. Thank you very much. रेस्टोरेंट एंड टीवी के शेफ से आपने बहुत कुछ सीखा, लेकिन आज हमारे गेस्ट शेफ ने आपको सिखाया कि पनीर, मशरूम, ट्रफल बिरयानी कैसे बनाते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते और देखेंगे हमारे अगले गेस्ट शेफ आपके लिए क्या बनाते हैं। टिल देन टेक केयर।